Good morning, students. How are you? As you know, in a previous lecture, I solved the question number first of exercise 1.3. Now, today I will continue on the question number second. Okay, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैसे सॉल्व किए थे कि अंडर रूट 5 को ही हम लोग रेशनल नंबर सपोज कर लिए थे और फिर उसके बाद कुछ उसके कंडीशन को लेकर के सॉल्व किए थे। तो फाइनली जो लास्ट में आया था वो रेशनल नंबर को कंट्राडिक्ट कर रहा था, इसलिए हम लोग अपना एजम्पशन को ही रॉन्ग मान लिए थे कि जो हम लोग सपोज किए हैं वो रॉन्ग है। तो जब कोई भी नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर। तो इसलिए वो मेरा अंडर रूट 5 क्या हो गया था, इरेशनल नंबर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, इसे सॉल्व करके हम लोग प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सो 1 मिनट, थोड़ा सा पिक्स छोटा कर लूँ। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग सपोज किए थे कि अंडर रूट 5 को शायद उसमें प्रूव करना था, तो अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर सपोज किए थे। तो इसमें भी वैसे ही हम लोग सपोज करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर इसे रेशनल नंबर हम सपोज किए हैं तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड इंटीजर नंबर। मीन्स ए और बी जो है वो को प्राइम है और इंटीजर नंबर भी है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लीजिए कि लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी सच दैट दिस। ओके, मीन्स ए और बी आपको ऐसे नंबर मिल जाएगा जिसे हम 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब रेशनल नंबर है तो ए अपन बी के फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, और अगर ए अपन बी के फॉर्म में लिखा गया है तो उसे को प्राइम फॉर्म के भी रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर जो यहाँ पे इंटीजर नंबर है 3 उसको राइट साइड में हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पे है और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए अपन बी माइनस 3। ओके, और फिर हम राइट साइड वाले को एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मेरा ये नेक्स्ट लाइन है कि 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3 बी अपन बी हो गया। ठीक है, फिर हम 2 को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट साइड वाले टर्म को अगर राइट साइड में करते हैं और मल्टीप्लाई में रहता है तो आपको पता है क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा दूसरे साइड अगर चलेंगे तो अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में ए माइनस 3 बी अपान बी। ओके, ना सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, आपको पता है कि ए और बी एक इंटीजर्स नंबर है। तो किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर नंबर ही होता है। मीन्स जो ए माइनस 3 बी है वो एक इंटीजर नंबर ही होगा, और ये अपान में बी लिखा है तो वो भी एक इंटीजर नंबर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि वी गेट 1/2 और ब्रैकेट में ए माइनस 3 बी अपान बी इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में अगर इंटीजर नंबर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया कि ये क्या हो गया कि एक रेशनल नंबर होगा राइट वाला साइड। ठीक है, सो आपको पता है कि कोई भी अगर दो टर्म इक्वल के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी टर्म लिखा गया है इक्वल टू यहाँ पे कोई टर्म, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है ऑलवेज। ठीक है, तो जब हम राइट वाले साइड को ये प्रूव कर दिए हैं कि यहाँ पे रेशनल नंबर है, ठीक है, तो लेफ्ट वाले साइड जो होगा अंडर रूट 5 वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंड सो अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। बट अंडर रूट 5 क्या होता है, आपको तो पता ही है कि कोई भी अगर अंडर रूट के टर्म्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये तो फैक्ट है कि अंडर रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, मीन्स
सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, इसलिए मेरा एज्यूम्पशन जो होगा वो रॉन्ग होगा। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 3+2√5 इज रेशनल नंबर, क्योंकि जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो ऑब्वियस ही है कि इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन दिया है, उसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, एंड वी विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, मीन्स प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इसमें भी आपको यही प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। जैसे 1/√2 है, उसे आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। इसमें 7/5 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे 6+√2 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 11, तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा चलिए इसको समझा देते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। कि तो क्वेश्चन नंबर में क्या है, इसमें क्वेश्चन में कि सो दैट 3/√2 इज इरेशनल नंबर, और ऐसे जैसे कि ये वाला आपका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, 7/5 इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, वैसे वो भी है। तो इसमें भी हम लोग पहले सपोज करेंगे कि वो रेशनल नंबर ही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहले लाइन में कि वो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड बोथ को प्राइम। ठीक है, तो इसे जब a/b के फॉर्म में लिखा गया है तो इधर जो इंटीजर नंबर है 3 उसे हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स राइट साइड अगर करेंगे तो वो डिवाइड होगा ही ऑब्वियसली। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3b। अब आपको पता है कि ये न्यूमरेटर में अगर इंटीजर है, क्योंकि a इंटीजर हम सपोज किए थे, और डिनोमिनेटर में 3 × b, तो 3 एक इंटीजर है और b भी इंटीजर ही है। अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया इंटीजर मिलेगा, मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब इंटीजर है तो वो एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। मीन्स आपका राइट साइड क्या हुआ, रेशनल नंबर। ओके, तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, या फिर अगर राइट साइड को हम मान लिए कि रेशनल नंबर है तो लेफ्ट वाला साइड भी रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि सिंस 3 a एंड b आर इंटीजर, तो a/3b इज रेशनल, एंड सो √2 इज रेशनल नंबर। क्योंकि राइट साइड वाला रेशनल नंबर होगा तो लेफ्ट वाला भी रेशनल होना चाहिए, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए मेरा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, और देयरफॉर वी कंक्लूड 3/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, समझ में आया कुछ? तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग का ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ, एंड नाउ वी प्रोसीड ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोसीड करने से पहले हम लोग एक नोट्स यहाँ पे लिखा गया है, उसे देखते हैं कि उस नोट्स में क्या दिया है। ओके, तो नोट्स में ये है कि इफ़ वी हैव अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, where n and m are non-negative integers, then p/q is terminating decimal। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ओके, और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो अगर q को 2m या n भी मान सकते हैं, mn इज इंटीजर नंबर, इंटू 5n के फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो ये जो रेशनल नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, अदरवाइज वो क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया? ऐसे हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब कुछ समझ में आया? फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इफ़ एनी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q and where p and q are integers number and also p and q co-prime number, then if
Q is a form of 2 to the power m into 2 to the power m into 2 to the power 5. Sorry, if any rational number of the form p by q, where p and q are integer number and p q are co-prime, and also q is a form of 2 to the power m into 5 to the power n, then this rational number is a form of terminating decimal. Okay, and otherwise non terminating and non repeating. समझ में आया? Now, first question of exercise 1.4 is without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Means इसे बिना long division किए आपको ये चेक करके बताना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अभी आपको एक नोट्स में बताया है कि उसके सिर्फ हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि अगर वो 2 और 5 अगर उसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर प्राइम फैक्टर बना उसका तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, so first part of question number 1 is what? 13 upon 31/25 मीन्स इसे आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो पहले क्या चेक करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, इसे सॉल्व करेंगे तो इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो आप लोग प्राइम फैक्टर तो कर ही सकते हैं आई थिंक, अब तो आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे सॉल्व किसी चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, ये ओनली 5 से ही डिविजिबल है, सारे इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 ही बन रहा है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आप 31/25 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू ये 5 टाइम्स है। ओके, तो हम इसे फिर लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 5, क्योंकि अगर कोई भी टर्म्स का जितना मल्टीप्लाई होता है उस पर हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 5 लिख दिए। इसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5, क्योंकि 2 टू द पावर 0 का मतलब ये होता है 1, और 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। So, denominator of given fraction is a form of 2 to the power m into 2 to the power 2 to the power m into 5 to the power n। मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर दिया है क्वेश्चन में वो किस फॉर्म में है? 2 to the power m into 5 to the power n, वेयर m इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है 0 एंड n इक्वल टू क्या है 5। देयरफॉर आपका जो फ्रैक्शन नंबर दिया था वो क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 17/8, अगर इस डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 टू द पावर 3। मीन्स इसको भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। ओके, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी तो उसी फॉर्म में है ना, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो इसलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या बना डिनोमिनेटर का? 2 एंड 5 ओनली, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ तक आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी प्राइम फैक्टर बनता है जैसे कि 7 या फिर 11 या फिर 13, तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।